ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रुकी है। वहाँ पर हमने स्टे की गुहार लगाई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें सहूलत दी। सरफराज वली खान जी को कि उनका जो दस्तीकरण चल रहा था 1 हफ्ते तक का स्टे मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है 1 हफ्ते तक किसी भी तरह का दस्तीकरण नहीं होगा। हाई कोर्ट में अर्जेंट बेंचनिंग ली जाएगी। हमें तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया। देखिए हमारा घर था ये, तो आप देख ही रहे हैं कि पूरा खंडल बन गया है। ये जाने का रास्ता भी तोड़ दिया गया, सब कट गया, बिजली पानी वगैरह सब। कि आपको मौलाना से जोड़ा जा रहा था, मौलाना तौक़ीर रज़ा खां से। हमें, आपको और पूरी बरेली को, क्या पूरे हिंदुस्तान को पता है कि हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमारा उनसे क्या वास्ता हो सकता है। ना हम उनकी पार्टी में हैं, ना हम उनके यहाँ जाते हैं, ना वो हमारे यहाँ आते हैं। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में मोहल्ला सैलानी से सटे सूफी टोला में है। ये वही जगह है जहां 2 दिन तक बुलडोज़र एक्शन होता रहा और अब तीसरे दिन ये बुलडोज़र एक्शन रुक गया है, इस वजह से क्योंकि इसमें सुप्रीम रोक आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ये मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वक्त दे दिया है। सुबह में यहाँ पे बुलडोज़र लेके बीडीए की टीम पहुँची थी। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाया गया उसके बाद ये टीम वापस लौट गई है। लेकिन काफ़ी हद तक आप देख रहे हैं मेरे आसपास के ये जो बहुत खूबसूरत मैरिज हॉल और घर हुआ करता था उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। बराबर में ये जो जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये ऐवान फ़रहत है और इसके बराबर में गुड मैरिज हॉल है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता सरफराज वली खां के बेटे सैफ अली खां, उनसे जानते हैं कि आज किस तरह की कार्रवाई रुकी है और ये कितना पुराना मैरिज हॉल था। ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रुकी है। वहाँ पर हमने स्टे की गुहार लगाई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें जो है उसकी सहूलत दी और हमारे यहाँ जो कार्रवाई चल रही थी उस पर रोक लगाई। जब आपको आदेश मिला है तो उसके बाद ये लोग आए थे वहाँ पे? जी, ये लोग सुबह आ गए थे और इन्होंने अपने बुलडोज़र भी लगा दिए थे। हमने इनसे कहा भी कि जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है स्टे दे दिया है हमें, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि जो आप हमें रिटन में दिखाइए, क्योंकि अभी ही सुबह ऑर्डर हुए थे। अब एकदम हमारे पास भी उसकी ऑर्डर अवेलेबल नहीं थे, तो फिर हमने बहुत वहाँ सर्वोच्च न्यायालय में ये बात कही तो उन्होंने फ़ौरन ही जो है हमें ऑर्डर जो है भेजे। आपको जब नोटिस मिला है शनिवार को तो उसके बाद आपने अप्रोच की थी सुप्रीम कोर्ट में या उसके बाद गए थे? नहीं, हमें नोटिस जो दिया गया, नोटिस हमें नहीं दिया गया था। ये एसएसपी साहब को और प्रशासन को दिया गया था, उनसे सुरक्षा बल मांगने के लिए और पुलिस फोर्स मांगने के लिए। उसकी एक कॉपी जो है इन्होंने हमें दी थी हफ्ते को रात में। दूसरे दिन संडे था और मंडे को ये लोग अपने जो है कार्रवाई करने सुबह 9 बजे यहाँ हमारे यहाँ आ गए थे। हमने जो है प्रशासन से भी बहुत अनुरोध किया। प्रशासन डीएम साहब से भी कहा, कमिश्नर साहब से भी कहा, वीसी साहब को भी से भी कहा कि जो है ये हमें मोहलत दी जाए, हमारी सुनवाई। तो वहाँ से कोई ऐसी मोहलत मिली नहीं। तो फिर हम जो है हमने देखा 2 दिन हमारे यहाँ बुलडोज़र हमारा पूरा घर वगैरह सब गिरा दिया गया। पूरा हमारा जो ये पुराना बना हुआ हॉल था नीचे, ये सब गिरा दिया गया। हमारे परिवार के लोग सब बेघर हो गए। कितने परिवार रहते थे आपके? इसमें 3 परिवार रहते हैं जी, एक आपके वालिद, एक आप और एक मेरे छोटे भाई की फैमिली रहती है। अच्छा, तो बीडीए ने सीधे नोटिस नहीं दिया था आपको? नहीं, सीधे हमें नोटिस नहीं दिया था जी। तो ये कितना पुराना होगा आपका? ये तो देखिए क्योंकि मेरे वालिद ने भी जो है ये बनाया ही ख़रीदा था और आपने देखा होगा जो डिमोलिश किया है इसमें 1942 की, 1946 की, 1947 की ईंटें जो हैं निकली हैं, जब हमारे देश की हुकूमत भी नहीं बनी थी। और बीडीए तो जब सवाल ही नहीं उठता, जब देश की हमारी हुकूमत ही नहीं थी तो बीडीए तो फिर ये इलीगल कैसे हुआ? नक्शे घर का पास था? जी नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये तो हमारा घर पुराना ऑलरेडी पुराना बना हुआ था। कंपाउंडिंग के लिए हमने पैसा पहले 2018 में जमा कर रखा है जी। हमने ही नहीं कर रखा है, जितने भी मैरिज हॉल वाले हैं सभी लोगों ने जमा कर रखा है। इसमें जैसे एक चीज़ ये आ रही थी बार बार सामने कि आपको मौलाना से जोड़ा जा रहा था, मौलाना तौक़ीर रज़ा खां से, और ये बताया जा रहा था कि 26/9 को जो जुमे पर बवाल हुआ था उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए हमें, आपको और पूरी बरेली को, क्या पूरे हिंदुस्तान को पता है कि हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी में रहे हैं, सरकार में हमारे वालिद यूपी हज कमेटी के मेंबर रहे हैं।
मैं भी माइनॉरिटी में नॉमिनेट रहा हूँ, तो इसलिए हमारा उनसे क्या वास्ता हो सकता है। ना हम उनकी पार्टी में हैं, ना हम उनके यहाँ जाते हैं, ना वो हमारे यहाँ आते हैं, और ना हमारा कोई ऐसा टच है उनसे किसी तरीके का भी। तो कैसे किस आधार पर कोई भी ये बात कह सकता है कि जो है वो। आजम खान से आपका जवाब। नहीं, आज़म खान साहब हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और फाउंडर मेंबर हैं पार्टी के, तो हमारा उनसे ताल्लुक़ है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय अखिलेश यादव साहब, उनसे हमारा ताल्लुक़ है। कितना नुकसान हो गया वैसे भाई ये? हमें तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया। देखिए हमारा घर था ये, तो आप देख ही रहे हैं कि पूरा खंडल बन गया है। ये जाने का रास्ता भी तोड़ दिया गया। और कोई रास्ता नहीं है आपको? नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। बिजली पानी वानी भी सब सब कट गया, बिजली पानी वगैरह सब। तो अब आगे आप हाई कोर्ट जाएंगे? जी, हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। देखिए, अभी आपने सैफ वली खां को सुना। जिस तरह से यहाँ वीडियो की कार्रवाई चल रही थी, वो तीसरे दिन रोक दी गई है इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है। उसके बाद टीमें यहाँ पहुँच चुकी थी, आदेश दिखाया गया है, और आज आदेश जब दिखाया है तो बीडीए की टीम वापस चली गई है। लेकिन मेरे आसपास आप देख रहे हैं बराबर में गुड मैरिज हॉल है, उसको भी तोड़ा गया था। 2 दिन तक लगातार शाम तक कार्रवाइयाँ हुई थी, और आज भी तैयारी ये थी कि इसको पूरी तरह से ज़मींदोज़ किया जाए। लेकिन जिस तरह आपने कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि आप हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन तब तक आपको वक्त मिल गया है, और उसके बाद बीडीए की टीमें यहाँ से वापस चली गई हैं। ये बहुत पुराना घर है जो आप बता रहे हैं, घर लिया था, और उसके बाद में यहाँ पे जो गरीब लड़कियाँ थीं और इस तरह की जो प्रोग्राम होते थे चैरिटी के, वो यहाँ कराए जाते थे। जी, चैरिटी के प्रोग्राम भी जी, कराते थे? चैरिटी के फ्री ऑफ कॉस्ट, खाली जो खर्चा होता था वो लोग दे देते थे, लेबर वगैरह जो होती थी। बाकी हमारा इसमें कोई ऐसा उसमें वो नहीं था। वैभव माथुर एडवोकेट। स्टे मिला है सरफराज वली खां जी को कि उनका जो दस्तीकरण चल रहा था, 1 हफ्ते तक का स्टे मिला है कि 1 हफ्ते के अंदर हमें हाई कोर्ट अप्रोच करना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है 1 हफ्ते तक किसी भी तरह का दस्तीकरण नहीं होगा, हाई कोर्ट में अर्जेंट मेंशनिंग ली जाएगी। किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट का ये सेट रूलिंग है कि 15 दिन का नोटिस के पीरियड के बाद ही किसी तरह का दस्तीकरण हो सकता है। हमें ना किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं मिला। हमें सिर्फ जानकारी इस बात से मिली थी जब एसएसपी को एक लेटर लिखा गया था बीडीए के द्वारा, ये कहते हुए कि हम दस्तीकरण करने के लिए आ रहे हैं, उससे हमें जानकारी हुई थी। 2011 का उन्होंने एक केस मेंशन करा था कि 2011 में कोई ऑर्डर हुआ, इस प्रकार का कोई ऑर्डर ना दिखाया गया, ना कोई ऑर्डर एग्जिस्ट करता है।